हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में परसेंटाइल को निकालना सीखेंगे, वो भी ग्रुप डेटा के थ्रू। मतलब कि हम कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे परसेंटाइल को कैलकुलेट करेंगे, उसको आज हम करना सीखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने सवाल को। जैसे हमें यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, निम्न सारणी में दिए गए आवृत्ति वितरण के लिए P10, P65, P90 की गणना करो। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको प्रतिशतांक बताया था निकालना अनग्रुप डेटा के थ्रू। इस वीडियो में हम परसेंटाइल जो कि प्रतिशतांक है उसको हम ग्रुप डेटा के थ्रू निकालेंगे। और मैंने कहा भी था आपसे कि जब हम अनग्रुप डेटा के थ्रू प्रतिशतांक निकालते हैं तो इंग्लिश मीडियम में फॉर्मूला अलग दिया है और हिंदी मीडियम में अलग दिया है। बट कंटिन्यूस सीरीज़ में जब हम निकालेंगे या हम वर्गीकृत समंकों में से प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे तो उसमें हम दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। कंटिन्यूस सीरीज़ में दोनों के फॉर्मूले सेम एज इट इज़ दिए हुए हैं। और इसका जो फॉर्मूला है कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा माध्यांक का। जो मीडियन है, आपने मीडियन निकालना सीखा होगा या आपने सवाल किया होगा पहले कभी, तो उससे काफ़ी मिलता जुलता है। इसका जो पैटर्न है, जो करने सवाल को हल करने का तरीका है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बहुत हद तक मध्यांक जो कि मीडियन है उससे मिलता जुलता है। तो चलिए सवाल को देखते हैं, समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सारणी जो हमें दी हुई है उसमें वर्ग दिया है। वर्ग यहाँ क्लास इंटरवल है 90 से 99, 80 से 79, 70 से 69, 60 से 59, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29, 10 से 19। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है। और फ्रिक्वेंसी जो हमें दी है वो 90 से 99, 90 से 99 का 3 है, 80 से 89 के लिए 8 है, 70 से 79 की 13 है, 60 से 69 की 20 है, 50 से 59 35 है, 40 से 49 10 है, 30 से 39 के लिए 5 है, 20 से 29 के लिए 4 है, 10 से 19 के लिए 2 है। तो अब इसके बाद फ्रिक्वेंसी के बाद हम यहाँ क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। जो सबसे नीचे आपके फ्रिक्वेंसी में सबसे आखिरी जो वैल्यू दी है फ्रिक्वेंसी की 10 से 19 में 2, वो हम क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के सबसे आखिरी जो कॉलम है उसमें लिख लेंगे। उसके बाद फिर अगली जो हमारी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो अब सेकंड वाली जो फ्रिक्वेंसी है 4, उसमें 2 को ऐड कर देंगे तो 2 + 4 6 हो जाएगा। फिर उसी तरीके 6 को ऐड करेंगे। उसके बाद की फ्रिक्वेंसी में क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 6 को हम फ्रिक्वेंसी के तीसरी फ्रिक्वेंसी जो बॉटम से 5 है उसमें ऐड करेंगे तो 11 आएगा। फिर अब जो 11 हम उसको हम उसके करस्पॉन्डिंग निकलेंगे, फ्रिक्वेंसी सामने 11 आएगा। अब इस 11 में हम 10 फ्रिक्वेंसी जो कि हमें नीचे से ऊपर की ओर चौथे वाले में दी है 10, तो इसको 11 में 10 ऐड जोड़ लेंगे। तो 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो ये 10 वाली फ्रिक्वेंसी के सामने जो खाना होगा उसमें हम क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 21 लिख लेंगे। फिर इसी 21 को हम जोड़ेंगे अगले उसके एक ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी से इस क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को। तो ऊपर वाला जो फ्रिक्वेंसी है दी हुई क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से वो 35 है, तो 21 में 35 जोड़ेंगे तो वो 56 आएगा। और इस 35 के सामने फ्रिक्वेंसी 35 के सामने ही हम क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 56 लिख लेंगे। फिर इस 56 क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम उसके एक ऊपर वाली 20 जो फ्रिक्वेंसी दी है उसमें हम 56 को जोड़ेंगे तो 56 में 20 ऐड करेंगे तो 76 हम उसके सामने 20 के सामने वाले कॉलम में हम 76 लिख लेंगे। इस 76 में हम 13 ऐड करेंगे एक ऊपर वाले कॉलम की जो वैल्यू है, तो 76 में 13 ऐड कर लेंगे तो 89 आएगा। फिर 89 में हम 8 ऐड करेंगे तो 97 आएगा। फिर 97 में हम 3 ऐड करेंगे तो 100 आएगा। याद रखिएगा जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का वैल्यू आएगा या नंबर आएगा, सबसे ऊपर वाला सबसे पहला सबसे टॉप पे जो नंबर आएगा क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का, वही सेम नंबर हमारा एन का भी आना चाहिए। जब हम फ्रिक्वेंसी जितनी भी फ्रिक्वेंसी में लाइन से दी हैं सभी को हम जोड़ेंगे तो जो संख्या हमारी यहाँ आनी चाहिए वही हमारी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के टॉप में भी आनी चाहिए। अगर दोनों सेम आते हैं तब तो सब कुछ सही है, और अगर सेम नहीं आता तो हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रखी है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम केवा प्रतिशतांक ज्ञात करने का सूत्र जो है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो PK =
एल का मतलब लोअर लिमिट एल प्लस एन के अपॉन 100 जो कि इसके पहले फॉर्मूले में भी था एन के अपॉन 100 माइनस सी एफ मतलब क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर, सी एफ मतलब क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर, बी स्टैंड फॉर बिफोर, अपॉन एफ और मतलब फ्रिक्वेंसी इंटू आई मतलब गुणा करके आई होगा। इस ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये मीडियन की याद दिला रहा है। क्लास जब हम कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन को निकालते हैं तो वहाँ पे भी हम कुछ फॉर्मूला ऐसे यूज़ करते हैं, एल प्लस एम अपॉन 2 इंटू सी एफ बी अपॉन एफ इंटू वाई। तो यहाँ पे जहाँ एल प्रतिशतांक वर्ग की निम्न सीमा है मतलब लोअर लिमिट है, सी एफ और कैपिटल बी स्मॉल प्रतिशतांक वर्ग की नीचे संचयी आवृत्ति है, मतलब नीचे बिफोर, क्योंकि आप ध्यान दीजिए ये जो आपका क्लास इंटरवल है ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जो 10 से 19 है वो नीचे है, फिर उससे बड़ी 20 से 29, मतलब जैसे से आप ऊपर का क्लास इंटरवल जा रहे हो, जैसे से आप ऊपर की क्लास इंटरवल में जा रहे हो तो वो आपकी बड़ी संख्या आती जा रही है। मतलब यहाँ पे जो आपका क्लास इंटरवल है वो जो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जो हम लेंगे वो नीचे की आपकी बिफोर होगी और आगे की आपके ऊपर की आफ्टर होगी। जितना आप ऊपर के क्लास इंटरवल के नंबर की ओर रुख करोगे वो आपका आफ्टर कहलाएगा, और जितना क्लास इंटरवल आपका नीचे की ओर होगा वो उतना बिफोर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी नीचे से हो रही है और वो ऊपर की ओर जा रही है। मतलब ये जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे सबसे स्मॉल नंबर सबसे लोएस्ट में बॉटम में है, सबसे नीचे दिया हुआ है, और वो एक धीमे धीमे ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो बिफोर होगी वो नीचे के नंबर होंगे ना कि ऊपर के। और अपॉन एफ जो आपका दिया है वो प्रतिशतांक वर्ग की आवृत्ति है, जो प्रतिशतांक वर्ग है उसकी आवृत्ति है, और आई जो है वो वर्ग अंतराल है जो कि 10 है। तो P10 की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है, P65 की, P90 की। तो P10 की जो वैल्यू होगी वो एन के अपॉन 100 है। तो एन स्टैंड फॉर आपका, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एन का मतलब जितने भी आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी है, जितनी फ्रिक्वेंसी दी है या सैंपल दिए हैं वो होंगे। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी हमको 100 दी है तो 100 हो जाएगा n, और k हमारा जो होगा वो हमारा यहाँ पे P10 है। मतलब परसेंटाइल हमें 10 का पूछा तो 100 इंटू 10 मतलब 100 को 10 से गुणा करेंगे अपॉन 100 करेंगे तो ये हमें 10 आ जाएगा। ये जो 10 आएगा इस, क्योंकि 10वीं संचयी आवृत्ति, अब ये जो 10वीं हमारी संचयी आवृत्ति है इसको हम देखेंगे वो कहाँ पे लाई कर रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 2 का मतलब 2 नहीं आएगा, फिर 6 वाली जो आपकी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो हमारी संचयी आवृत्ति 6 है, इसका मतलब हो गया इसमें जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू आपकी 2.11 से लेके 2.8 से लेके 6 तक है। फिर जो तीसरा हमारा क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो आपका बॉटम से टॉप की ओर तीसरा है, नीचे से ऊपर की ओर तीसरा जो नंबर दिया है 11वां, इसका मतलब यहाँ ये इसमें जो नंबर आ रहे होंगे, इस नंबर जो शामिल हो रहे होंगे वो हो रहे होंगे 6.1 से लेके 11 तक। फिर 21 में आपका जो नंबर शामिल हो रहे होंगे वो 11.1 से लेके 21 तक। फिर 56 में जो नंबर शामिल हो रहे होंगे वो 21.1 से लेके 56 तक है। और फिर 76 में जो नंबर शामिल हो रहे होंगे वो आपके 56.1 से लेके 76 तक है, और ऐसे ही आगे तक है। तो ये जो 10वां नंबर है, ये 10वां नंबर हमारे किस में आएगा? तीसरे में आएगा, क्योंकि P10 का जो वर्ग है उसके लिए जो मीडियन क्लास आपकी परसेंटाइल क्लास बनेगी यहाँ परसेंटाइल क्लास हमारी, ये जो 10वां नंबर है वो किस में लाई कर रहा होगा? वो जाहिर सी बात है वो 6.8 से लेके 11 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब वो 10 है तो 6.1 से लेके 11 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो उसका जो लोअर लिमिट होगा वो 30 होगा। 30 मतलब वो जो क्लास उसका परसेंटाइल क्लास है वो 30 से 39 है। परसेंटाइल क्लास हमारी 30 से 39 है और फ्रिक्वेंसी हमारी 5 होगी, और उसकी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 6 होगी क्योंकि उसके एक पहले ही है। ये जो हमारा परसेंटाइल क्लास इंटरवल 30 से 39 हमें मिल रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी 5 है, और जबकि उसकी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम नीचे की ओर देखेंगे, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो कि हमें सबसे सेकंड लास्ट में दिया है 6 है। तो हम इस वैल्यू को लिख लेंगे। लोअर लिमिट हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट हमें 30 दी है तो उसमें से 0.5 को हम घटाते हैं। जब भी हम लोअर लिमिट निकालेंगे तो लोअर लिमिट में क्या करते हैं, 0.5 को घटाया जाता है। तो 30 में से हम 0.5 को घटाएंगे तो ये हमारी क्या आएगी,
29.5 आएगी, और जबकि अपर लिमिट में हम 0.5 को ऐड करते हैं। जैसे 30 हमारी लोअर लिमिट है और 39 हमारी अपर लिमिट है, तो 30 में हम 0.5 को घटाएंगे तो 29.5 आएगा, और अपर लिमिट हमारी 39 है, 39 में 0.5 को ऐड करेंगे तो वो हमारी 39.5 हो जाएगी। मगर हमें यहाँ लोअर लिमिट लेनी है, इसलिए हम यहाँ पे 29.5 को लिखेंगे। 29.5 प्लस हमें पता है कि जो हमारा अभी जो वैल्यू आई है एन के अपॉन 100 की, वो हमारी एन के अपॉन 100, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से जाए L1 है प्लस एन के अपॉन 100 है। एन के अपॉन 100 की वैल्यू हमारी 10 आई है अभी जो मैंने निकाला है सबसे आखिरी में। फिर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी जो परसेंटाइल क्लास हमारी 3039 है, उसमें उसके हिसाब से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसके पहले वाली होगी। 11 के पहले वाली क्या है 6, तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 6 होगी और फ्रिक्वेंसी हमारी 5 होगी। तो 6 हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, मतलब 10 - 6 हो गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, अपॉन 5 हमारा फ्रिक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में 10 आ रहा है। तो जो जो वैल्यू हमको पता थी हमने वो रख दिया, उस वैल्यू को हमने सूत्र में उस मान को हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद फिर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 4 और फिर 5 कम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 29.5 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 37.5 आ जाएगा। इसी तरीके हम P65 की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एन के अपॉन 100 निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं ना कहीं हमको एन के अपॉन 100 निकालना ही है, क्योंकि जहाँ एन के अपॉन 100 लिखा है वहाँ पे वो वैल्यू हम फिर पुट कर देंगे जब निकल जाएगी। तो एन के अपॉन 100 निकालने के लिए एन की वैल्यू हमको पता है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है जो कि 100 है, इंटू क्योंकि 65 परसेंटाइल का जो परसेंटाइल निकालना है 65 निकालना है, तो इसके की जगह पे 65/100 हो जाएगा, तो ये 65 आएगा। अब ये जो 65वीं हमारी संचयी आवृत्ति है वो किस में आएगी, मैंने आपको बताया था कि जो 76 वाला है उसका 76 वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है आपकी, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब जो संचयी आवृत्ति है, जो संचयी आवृत्ति हमारी 76 की है, उसका मतलब है कि उसमें जो आपकी जो प्राप्तांक आ रहे हैं वो प्राप्तांक हमारे 56.1 से लेके 76 तक आ रहा है। 56.8 से लेके 76 तक आ रहा है, तो उसी में ये हमारी वैल्यू 65 आ रही है। तो उसके हिसाब से हमारा जो वर्ग होगा वो 60 से 69 के बीच में होगा। तो इसमें लोअर लिमिट में हमारी जो हो जाएगी वो 60 में से 0.5 को हम घटा देंगे, 60 में से 0.5 घट जाएगा तो हमारा वो 59.5 आएगा। तो 59.5 हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा, प्लस 65 हमारा एन के अपॉन 100 है, माइनस अब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम 56 लेंगे, क्योंकि हमारी परसेंटाइल क्लास जो है, जो परसेंटाइल वर्ग क्लास इंटरवल है, क्लास अंतराल है, वो हमारा 60 से 69 है। तो उसके हिसाब से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसकी 76 उसके नीचे वाला लेंगे, क्योंकि बिफोर ले रहे हैं, बिफोर मतलब पहले, तो 76 के पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 56 है। और इस जो हमारा प्रतिशतांक ये जो क्लास इंटरवल है उसमें फ्रिक्वेंसी में हम लोग की 20 होगी, तो 65 - 56/20 इंटू 10 हो जाएगा। तो 65 में 56 घटाया तो वो आया हमारा 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90 को 20 से घटाया, 20 से भाग दिया, तो 90 20 में 9.2 हुआ, 9.2 किया तो 4.5 आया, तो 4.5 आया। 59.5 में से 59.5 में 4.5 को ऐड करेंगे, 59.5 में 4.5 को ऐड करेंगे तो हमारा वो 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम P65 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम P90 की वैल्यू निकालेंगे। P90 की वैल्यू निकालने के लिए भी हम फॉर्मूला पहले एन के अपॉन 100 रखेंगे। एन यहाँ पे हमारा 100 होगा और के हमारा यहाँ पे 90 होगा, अपॉन 100 होगा, जो कि फाइनली हमें 90 मिल जाएगा। अब इस 90 को हम संचयी आवृत्ति में देखेंगे 90 कहाँ मिलेगा। ये जो 90 है वो हमें मिलेगा 97 वाले क्यूमुलेटिव संचयी आवृत्ति में, क्योंकि ये 97 का मतलब जो है वो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 89.1 से लेके 89.1 से लेके 97 तक। और क्योंकि 90 है तो 90 जो है वो 89.1 से बड़ा नंबर है, तो वो हमारा इस परसेंट मतलब 80 से 79 वाला जो परसेंटाइल क्लास इंटरवल है, 80 से 89 वाला जो हमारा परसेंटाइल क्लास इंटरवल है, उसमें ये वैल्यू फॉल करेगी। और इसकी जो संचयी आवृत्ति होगी वो 89 होगी और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 8 होगी। तो हम इसको लिख लेंगे, जैसा कि लोअर लिमिट हमें 79.5 इसलिए है क्योंकि 80 हमारी लोअर लिमिट है, 80 में हम 0.5 को घटाएंगे, 80 में 0.5 घटेगा तो 79.5 आएगा। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर 89 है, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रिक्वेंसी हमारी 8 है, उसी के जस्ट सामने वाली उसी क्लास इंटरवल में जो फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही होगी वो 8 है, तो उसको ले लेंगे। और आई हमारे यहाँ डिफरेंस 10 है। अब हम यहाँ फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला जो हमारा दिया हुआ है वो फॉर्मूला हमारा लोअर लिमिट प्लस एन के अपॉन 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बी
अपॉन एफ इंटू आई है, तो 79.5 प्लस 90 माइनस 89/8 इंटू 10 करेंगे तो 90 में से 89 को घटाया तो 1 आया, 8 में 10 को मल्टीप्लाई किया तो 10/8 आया, 10/8 आया तो 10 में से 8 को घटाया तो ये 1.75 आया, 1.25 आया। 1.25 में हम 79.5 को 1.25 में ऐड करेंगे तो 80.75 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा परसेंटाइल जो कि प्रतिशतांक है वो कंटिन्यूस सीरीज़ में निकाला जाता है। तो इस तरीके से हम बच्चों हल करेंगे। अगर हमारे एग्ज़ाम में सवाल आता है प्रतिशतांक का या परसेंटाइल का और वो पूछा जाता है हमें ग्रुप डाटा में कैसे निकालेंगे या कंटिन्यूस सीरीज़ में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा ये बहुत आसान तरीका था। अगर जिन बच्चों को मीडियन निकालना बहुत अच्छे से आता होगा, मीडियन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से माइंड में उनके बैठा होगा, तो उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों को निकालने के तरीके कहीं ना कहीं एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो जिनको मध्याह्न बहुत अच्छे से आता है तो उनके लिए परसेंटाइल निकालना मुश्किल नहीं है। अब अगली वीडियो में हम एक अंग्रेजी का सवाल लेंगे और उसमें हम परसेंटाइल को निकालना सॉल्व करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में। थैंक यू।